हेलो एवरीवन। तो आज की इस वीडियो में हम कोपा थ्योरी के क्वेश्चन करेंगे। टॉपिक है, इस वीडियो में कुछ क्वेश्चन विंडोज़ ऑपरेटिंग सिस्टम के हैं। विंडोज़ ऑपरेटिंग सिस्टम, मतलब इस टॉपिक के सारे क्वेश्चन कवर हो जाएंगे इस वीडियो में। और दूसरा टॉपिक है, इसके कुछ क्वेश्चन कवर होंगे, वो है प्रोग्रामिंग विद वीवीए। प्रोग्रामिंग विद वीवीए, विजुअल बेसिक एंड एप्लीकेशन। तो ये दो टॉपिक है इस वीडियो में होंगे। इसके जो क्वेश्चन है प्रोग्रामिंग विद वीवी के, इनके कुछ ही क्वेश्चन हैं, वो अगली वीडियो में पूरे हो जाएंगे। तो क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। पहला क्वेश्चन है, ओएस के लिए कौन सा उदाहरण है? ओएस के लिए कौन सा उदाहरण है? तो ओएस के लिए उदाहरण है विंडोज। ऑप्शन बी होगा राइट, विंडोज। सेकंड क्वेश्चन है, जो उपयोगीकर्ता और कंप्यूटर के बीच एक मध्यवर्ती के रूप में कार्य करता है, क्या कहलाता है? कंप्यूटर। कंप्यूटर और उपयोगीकर्ता के बीच एक मध्यवर्ती के रूप में कार्य करता है, तो वो कहलाता है ऑपरेटिंग सिस्टम। ऑप्शन डी, ऑपरेटिंग सिस्टम। थर्ड नंबर क्वेश्चन है, ओएस। ओएस का कार्य क्या है? ओएस का आप सभी जानते हो, ऑपरेटिंग सिस्टम, इसका फुल फॉर्म है ऑपरेटिंग सिस्टम। का कार्य क्या है? तो ऑपरेटिंग सिस्टम का कार्य है प्रक्रिया और स्मृति प्रबंधन। ऑप्शन डी होगा राइट, प्रक्रिया और स्मृति प्रबंधन। इससे पहले कि अगर आपने क्लासेस अटेंड नहीं करी हैं टॉपिक वाइज क्वेश्चन की, तो आप प्लेलिस्ट पर जाइए, वहाँ पर आपको टॉपिक वाइज क्वेश्चन आईटीआई कोपा थ्योरी करके एक प्लेलिस्ट मिल जाएगी, वहाँ पर जाकर आप ये सभी क्लासेस अटेंड कर सकते हैं। और एम्प्लॉयबिलिटी स्किल जो न्यू क्वेश्चंस हैं वो भी आपको प्लेलिस्ट पर मिल जाएंगे। तो वो क्लासेस, सारी क्लासेस आप अटेंड कीजिए जाके। फोर्थ नंबर क्वेश्चन है, विंडोज़ में न्यूनतम एप्लीकेशन कहाँ रहता है? विंडोज़ में न्यूनतम एप्लीकेशन कहाँ रहता है? तो वो रहता है टास्क बार में। ऑप्शन ए, टास्क बार में रहता है। फिफ्थ नंबर क्वेश्चन है, वॉइस कमांड के साथ कंप्यूटर को नियंत्रित करने के लिए आपके कंप्यूटर सेटिंग को समायोजित करने के लिए कंट्रोल पैनल में कौन से टूल का उपयोग किया जाता है? वॉइस कमांड के साथ कंप्यूटर को नियंत्रित करने के लिए आपके कंप्यूटर सेटिंग को समायोजित करने के लिए कंट्रोल पैनल में कौन से टूल का उपयोग किया जाता है? कौन से टूल का उपयोग किया जाता है? तो वो है उपयोग की सरलता, ईजी टू एक्सेस, उपयोग की सरलता। 6 नंबर क्वेश्चन है, कौन सा कंट्रोल पैनल एप्लेट कंप्यूटर की जानकारी देता है? कौन सा कंट्रोल पैनल एप्लेट कंप्यूटर की जानकारी देता है? तो वो है .cpl, .cpl। 7 नंबर क्वेश्चन है, फाइल फोल्डर को कॉपी और पेस्ट करने के लिए किस शॉर्टकट कुंजी का उपयोग किया जाता है? कॉपी करने के लिए, कोई किसी फाइल को कॉपी करने के लिए और पेस्ट करने के लिए कौन सी शॉर्टकट कुंजी होती है? तो वो होती है Ctrl+C एंड Ctrl+V। कॉपी के लिए होती है Ctrl+C और पेस्ट के लिए होती है Ctrl+V। अगला है, विंडोज डेस्कटॉप को रिफ्रेश करने के लिए किस शॉर्टकट कुंजी का उपयोग किया जाता है? विंडोज डेस्कटॉप को रिफ्रेश करने के लिए किस शॉर्टकट कुंजी का उपयोग किया जाता है? तो वो है F5। F5 का उपयोग किया जाता है। चलो मान लेते हैं कि हमारा जो कीबोर्ड है, कंप्यूटर का कीबोर्ड है, वो खराब हो गया। चलिए कीबोर्ड को खराब नहीं करते हैं, अगर हमें माउस से करना है, अगर हमें डेस्कटॉप को रिफ्रेश माउस से करना है तो कैसे करेंगे? तो आप मेन डेस्कटॉप पर जाइएगा, मेन स्क्रीन पर कंप्यूटर की, और माउस का राइट क्लिक करिए, राइट क्लिक दबाइए और उसके थर्ड नंबर पर ऑप्शन आ जाएगा रिफ्रेश, उस पर आप क्लिक करेंगे तो आपका जो डेस्कटॉप है वो रिफ्रेश हो जाएगा। अगला है, विंडोज एक्सप्लोरर में फाइलों और निर्देशिकाओं का क्रम क्या है? विंडोज एक्सप्लोरर में फाइलों और निर्देशिकाओं का क्रम क्या है? तो वो है पदानुक्रम। ऑप्शन सी होगा राइट, पदानुक्रम।
पिन किए गए एप्लीकेशन को विंडोज ओएस में कहाँ रखा गया है? पिन किए गए एप्लीकेशन को विंडोज ओएस में कहाँ रखा गया है? ये ध्यान दीजिए, पिन किए गए एप्लीकेशन को, तो पिन किए गए एप्लीकेशन को रखा गया है टास्क बार में। ऑप्शन डी, टास्क बार। एक नीचे पट्टी होती है मेन डेस्कटॉप पर, नीचे पट्टी होती है, वहाँ पर ये जो पिन किए गए एप्लीकेशन होते हैं वो रखे गए हैं। चलिए आपको दिखाते हैं। ये देखिए नीचे ये आपको कुछ आइकन्स मिल रहे होंगे, ये क्या है? ये पिंड किए गए एप्लीकेशन है। ये देखो पावर पॉइंट में मैं काम कर रही हूँ तो इसको मैं पिंड किए हूँ, तो ये नीचे है, ठीक है। और ये एक है OBS स्टूडियो, ये रिकॉर्डिंग का है। तो ये दोनों क्या है? ये पिन किए गए एप्लीकेशन है, पिन किए गए एप्लीकेशन है, ठीक है। और ये अगर बोला जाए कि मिनिमाइज एप्लीकेशन कहाँ होते, तो वो भी टास्क बार में होते हैं। पिछले क्वेश्चन आ चुका है इसी से रिलेटेड कि जो मिनिमाइज एप्लीकेशन होता है तो वो कहाँ होता है, तो वो होता है टास्क बार में। ये जो नीचे की जो पट्टी है इसे कहते हैं टास्क बार। तो पिन किए गए एप्लीकेशन कहाँ होते हैं? वो होते हैं टास्क बार में। और मिनिमाइज एप्लीकेशन कहाँ होते हैं? वो होते हैं टास्क बार में। क्लियर? तो इसका आंसर हो जाएगा टास्क बार। अगला है, यदि विंडो स्वचालित रूप से अपडेट नहीं की जाती है तो क्या कदम उठाए जाने चाहिए? स्वचालित रूप से अपडेट नहीं की जाती है तो क्या कदम उठाए जाने चाहिए? वो है स्टार्ट करें, सेटिंग पे जाएं, कंट्रोल पैनल, सिस्टम स्वचालित अपडेट को सक्षम करता है। ऑप्शन बी होगा राइट, स्टार्ट, सेटिंग, कंट्रोल पैनल, सिस्टम स्वचालित अपडेट को सक्षम करता है। अगला है, कौन सा VBA बिल्ट इन फंक्शन के द्वारा पहली स्ट्रिंग के भीतर दूसरे स्ट्रिंग की लोकेशन प्राप्त होती है? VBA बिल्ट इन फंक्शन के द्वारा पहली स्ट्रिंग के भीतर दूसरे स्ट्रिंग की लोकेशन प्राप्त होती है, तो वो है इंसर्ट। ऑप्शन डी, इंसर्ट। शॉर्ट में लिखा है इंसर्ट, क्या हो जाएगा? ऑप्शन डी। अगला है, प्रोजेक्ट स्कोप में वेरिएबल को घोषित करने के लिए किस कीवर्ड का उपयोग किया जाता है? प्रोजेक्ट स्कोप में वेरिएबल को घोषित करने के लिए किस कीवर्ड का उपयोग किया जाता है? तो वो है पब्लिक। ऑप्शन सी, पब्लिक। अगला क्वेश्चन है, VBA में कितने प्रकार के एक्सेस स्पेसिफायर उपलब्ध हैं? एक्सेस स्पेसिफायर उपलब्ध हैं, मैं आपको बताना तो भूल ही गई। हाँ, यहाँ तक ये 11th नंबर क्वेश्चन तक आपका विंडोज ऑपरेटिंग सिस्टम के क्वेश्चन थे। विंडोज ऑपरेटिंग यहाँ तक विंडोज ऑपरेटिंग सिस्टम के क्वेश्चन थे। अब ये जो क्वेश्चन है ये है प्रोग्रामिंग विद VBA से रिलेटेड क्वेश्चन है, यहाँ से स्टार्ट है। क्वेश्चन है, VBA में कितने प्रकार के एक्सेस स्पेसिफायर उपलब्ध हैं? VBA में कितने प्रकार के एक्सेस स्पेसिफायर उपलब्ध हैं? तो वो हैं 2 प्रकार के। ऑप्शन ए होगा 2। अगला है, VBA में किस प्रकार के वेरिएबल को एक प्रोसीजर के भीतर घोषित नहीं किया जा सकता? VBA में किस प्रकार के वेरिएबल को एक प्रोसीजर के भीतर घोषित नहीं किया जा सकता? तो वो है मॉड्यूल स्कोप। ऑप्शन डी, मॉड्यूल स्कोप। अगला है, किस वेरिएबल को केवल उस प्रोसीजर के भीतर मान्यता दी गई है जिसमें उसे घोषित किया गया है? मान्यता दी गई है जिसमें इसे घोषित किया गया है, तो वो है लोकल स्कोप। ऑप्शन ए, लोकल स्कोप। अगला है, VBA में वेरिएबल स्कोप के कितने स्तर उपलब्ध हैं? VBA में वेरिएबल स्कोप के कितने स्तर उपलब्ध हैं? तो वो है 4 स्तर उपलब्ध हैं। अगला है, कौन सा फंक्शन सही रिटर्न करेगा अगर एक्सप्रेशन एक वैलिड दिनांक है, अन्यथा यह VBA में गलत रिटर्न करेगा? एक वैलिड दिनांक है, अन्यथा यह VBA में गलत रिटर्न करेगा, तो कौन सा फंक्शन सही रिटर्न करेगा? तो वो है इस डेट। ऑप्शन बी, इस डेट। अगला है, VBA में UDF का पूर्ण रूप क्या है? UDF का पूर्ण रूप क्या है? तो वो है यूजर डिफाइंड फंक्शन। ऑप्शन बी, यूजर डिफाइंड फंक्शन।
अगला है कौन सा फंक्शन वीवीए में वर्तमान सिस्टम दिनांक और समय लौटाता है। वीवीए में वर्तमान सिस्टम दिनांक और समय लौटाता है तो वो है नाउ, ऑप्शन डी नाउ। 21 नंबर क्वेश्चन है कौन सा फंक्शन वीवीए में स्ट्रिंग से पहले 5 अक्षर निकालता है। वीवीए में स्ट्रिंग से पहले 5 अक्षर निकालता है तो वो है लेफ्ट स्ट्रिंग 5, ऑप्शन बी लेफ्ट स्ट्रिंग 5। 22 नंबर क्वेश्चन है वीवीए में ब्रेक पॉइंट का संकेत डॉट का कौन सा रंग है। ब्रेक पॉइंट का संकेत डॉट का कौन सा रंग है तो वो है लाल रंग, ऑप्शन डी लाल रंग। अगला है डिजाइन करते समय फॉर्म के प्रॉपर्टीज को सेट करने के लिए किस शॉर्टकट कुंजी का उपयोग किया जाता है। डिजाइन करते समय फॉर्म के प्रॉपर्टीज को सेट करने के लिए किस शॉर्टकट कुंजी का उपयोग किया जाता है तो वो है F4, ऑप्शन ए F4। अगला है वीवीए में कोड विंडो खोलने के लिए किस शॉर्टकट बटन का उपयोग किया जाता है। वीवीए में कोड विंडो खोलने के लिए किस शॉर्टकट बटन का उपयोग किया जाता है तो कोड विंडो खोलने के लिए कौन सी शॉर्टकट कुंजी है वो है F7, F7। 25 लास्ट क्वेश्चन है इस वीडियो का। आगे हम और भी क्वेश्चन करेंगे, कल आपको मिलेंगे इसी से आगे के क्वेश्चन इसी टॉपिक से रिलेटेड। तो पढ़ते हैं वीवीए में यूजर फॉर्म प्रदर्शित करने के लिए किस कोड का उपयोग किया जाता है। वीवीए में यूजर फॉर्म प्रदर्शित करने के लिए किस कोड का उपयोग किया जाता है तो वो है यूजर फॉर्म फर्स्ट डॉट शो, ऑप्शन बी यूजर फॉर्म फर्स्ट शो। चलिए मिलते हैं आपको अगली क्लास में। बाकी की आप प्लेलिस्ट पर जाइए, बाकी क्लासेस अटेंड कीजिए। अभी तक आपने नहीं पढ़ी हैं तो वो अटेंड कीजिए, जाके एम्प्लॉयबिलिटी स्किल पढ़िए।